लोकसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी को दिल्ली में तगड़ा झटका लगने वाला है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अब अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आ गई है। गिनती के कुछ नेता मीडिया के सामने बोल रहे हैं, लेकिन बाकी के विधायक पार्षद अंदर ही अंदर बेहद बेचैन हैं। खास तौर पर आम आदमी पार्टी के पार्षद एमसीडी को सिर्फ मेयर, डिप्टी मेयर और सदन के नेता के सहारे पूरे 1 साल तक चलाया गया। दूसरी कमेटियों को छोड़िए, स्टैंडिंग कमेटी का गठन भी आम आदमी पार्टी ने नहीं होने दिया। अब बारी मेयर चुनाव की है। आम आदमी पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर के लिए महेश खींची और रविंद्र भारद्वाज को उम्मीदवार बनाया, लेकिन इसके साथ ही आम आदमी पार्टी में बगावत हो गई। पार्टी के ही 2 पार्षदों ने डिप्टी मेयर के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। बड़ी बात यह कि नरेंद्र कुमार के प्रस्तावक आम आदमी पार्टी के ही 2 पार्षद हैं और विजय कुमार के प्रस्तावकों में आम आदमी पार्टी और 1 बीजेपी के पार्षद हैं। एमसीडी में दल बदल रोधी कानून नहीं है, इसलिए क्रॉस वोटिंग बड़े पैमाने पर होने के आसार हैं। बीजेपी ने भी कम संख्या बल होने के बावजूद मेयर पद के लिए शकरपुर से निगम पार्षद किशनलाल और डिप्टी मेयर पद पर सादतपुर से पार्षद नीता बिष्ट को मैदान में उतारा। आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। आम आदमी पार्टी के बागी नरेंद्र कुमार का कहना है कि वो बागी नहीं है, बल्कि चाहते हैं कि निगम सुचारू रूप से चले। यदि बिजली की समस्या है या इस इलाके में सफाई नहीं हो रही है तो पार्षदों का काम है इसको ठीक करना, इसके लिए नीति बनाना। केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने से निगम नहीं चल सकता है। इसलिए मैं उम्मीदवार के तौर पर उतरा हूं। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव की तरह दिल्ली में भी हम और कांग्रेस मिलकर मेयर चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए कांग्रेस के साथ बातचीत हो भी गई। नामांकन के दौरान दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी भी मौजूद रहे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी बहुमत में है। हमें उम्मीद है कि हमारे उम्मीदवार दिल्ली में स्वच्छता का अच्छा काम करेंगे। एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह शैली ओबेरॉय, आले इकबाल ने मिलकर एमसीडी को आगे बढ़ाया, ये दोनों भी उसी तरह आगे ले जाएंगे। नामांकन दाखिल करने के बाद आम आदमी पार्टी की मेयर पद के उम्मीदवार महेश खींची से पूछा गया कि बीजेपी द्वारा अपने उम्मीदवार खड़े करने से क्या उनका मुकाबला टफ हो गया है। अगर वे मेयर चुनाव जीतते हैं तो उनकी एमसीडी को लेकर बड़ी प्राथमिकता क्या होगी। इसके बाद जवाब में महेश ने कहा कि कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा जीत पक्की है। एमसीडी में कांग्रेस के साथ आने से यह जीत और आसान हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पिछले करीब 24 घंटे से आतिशी मार्लेना पूरी दिल्ली में घूम घूम कर सबको कहती फिर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन देना बंद कर दिया गया, जान से मारने की साजिश रची जा रही है। यही बात संजय सिंह कहते फिर रहे हैं। संजय सिंह ने तो यहाँ तक कह डाला कि केजरीवाल पिछले 30 साल से इंसुलिन लेते रहे हैं, लेकिन हकीकत से खुद केजरीवाल ने कोर्ट में पर्दा उठा दिया। केजरीवाल ने कहा कि वे 22 साल से मधुमेह से पीड़ित हैं। मतलब 30 साल वाली संजय सिंह की कहानी झूठी निकली। दूसरा झूठ ये कि केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा। तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा कि केजरीवाल ने उन्हें बताया कि वे पहले इंसुलिन लिया करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे बंद कर दिया गया। मतलब कि आतिशी मार्लेना भी ये झूठ जमकर फैला रही हैं। जेल में केजरीवाल को इंसुलिन देना बंद कर दिया गया और अब सबसे बड़ा झूठ ये कि मिठाई, आलू पूड़ी, आम खाने को लेकर तिहाड़ जेल की तरफ से साफ कहा गया केजरीवाल डाइट चार्ट के हिसाब से खाना नहीं खा रहे, उनके घर से गलत भोजन भेजा जा रहा है। तिहाड़ जेल ने एम्स के एक्सपर्ट के हवाले से कहा कि केजरीवाल के लिए मिठाई, आम, आलू पूड़ी नुकसानदायक है और इस पर केजरीवाल ने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन प्रसाद के तौर पर आलू पूड़ी, 4 अंडे मैंने खाए। तिहाड़ जेल प्रशासन ने डाइट चार्ट का हवाला देते हुए कहा कि उनके घर से चार्ट के मुताबिक भोजन नहीं आता तो बंद करने की इजाजत कोर्ट से लेंगे, लेकिन केजरीवाल का इरादा सिर्फ अपने डॉक्टर से हर दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चैट करने का है। साला बवाल इसी बात का है, क्योंकि केजरीवाल सिर्फ डॉक्टर से बात नहीं करेंगे, इसके साथ घर का भी व्यक्ति मौजूद होगा। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी तो कोर्ट में ईडी के वकीलों के होने पर भी आपत्ति है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने जेल अथॉरिटी और जांच एजेंसी ईडी से केजरीवाल की याचिका पर जवाब मांगा। राउज एवेन्यू कोर्ट केजरीवाल की याचिका पर 22 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल में नियमित जांच और इंसुलिन देने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। इस मामले में सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि केजरीवाल से याचिका की कॉपी सबको दें। कोर्ट ने कहा कि हमको अभी अर्जी के बारे में नहीं पता, अर्जी में क्या मांग की गई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि क्या मैं कोई गैंगस्टर हूं, मुझे अपने डॉक्टर से 15 मिनट के वीसी परामर्श की भी कोई अनुमति नहीं दी जा सकती। दलीलों के दौरान आगे कहा गया कि ईडी का मामले से कोई लेना देना नहीं है, मेरा क्लाइंट जेल में है और ये सिर्फ मीडिया में बयान देने के लिए यहाँ आए हैं। आज अखबार आलू पूरी से भरा हुआ है
कितनी बार आलू पूड़ी खाई है। कोर्ट ने कहा कि हमने जेल अथॉरिटी से रिपोर्ट मंगाई है। अदालत में अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई दलील कि मैंने केवल नवरात्रि प्रसाद के तौर पर आलू पूड़ी और 4 अंडे खाए। अदालत में इसके बाद ईडी के वकील की तरफ से कहा गया कि 1 अप्रैल केजरीवाल ने खुद को आवेदन में किसी फल और मिठाई के बारे में नहीं कहा था। जो डाइट चार्ट डॉक्टर्स ने दिया था उसी के आधार पर खाना खाने के बाद कहा गया था। जेल प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करते हुए कहा, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। एक झूठ को 1000 बार दोहराओ तो वो सच बन जाता है। आतिशी मारलेना और संजय सिंह इन दिनों यही कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की चलती फिरती झूठ की दुकानों का सच एक नहीं दर्जनों बार सामने आ चुका है, लेकिन पार्टी का वही पुराना खेल जारी है। जब केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि नवरात्रि के दिन उन्होंने आलू पूड़ी प्रसाद मानकर खाया और अंडे उनकी डाइट चार्ट के हिसाब से हर दिन खाए जाते हैं या उनके घर से भेजे जाते हैं, उस दिन भी केजरीवाल ने अंडे खाए। मतलब केजरीवाल ने नवरात्रि में आलू पूड़ी और अंडे खाए। ये बातें केजरीवाल अदालत में कह चुके हैं। लेकिन आतिशी मारलेना, जिनका इंसुलिन को लेकर दिए गए बड़े झूठ की पोल खुल गई, तो अब वे एक और नई कहानी लेकर सामने आ गईं। वे कहने लगी कि केजरीवाल तो नवरात्रि में अंडे नहीं खाते हैं, उनका डाइट चार्ट बदल दिया गया है। अगर ऐसा किया गया होता तो अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट में चीख चीख कर तिहाड़ प्रशासन और ईडी दोनों की बखिया उधेड़ दी होती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बीजेपी ने जो आरोप केजरीवाल पर लगाए थे वो सही निकले। आतिशी ने कहा कि बीजेपी घटिया राजनीति कर रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल को अंडा खाने की सूचना पूरी तरह से गलत है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नवरात्रि में अंडा खाने को लेकर आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल नवरात्रि में अंडा नहीं खाते हैं, ये गलत जानकारी दी जा रही है। आतिशी ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल को अंडा खिलाने की सूचना बिल्कुल गलत है। ये बीजेपी की घटिया राजनीति का नतीजा है। उनके डाइट चार्ट को बदल कर दिखाया गया। उनके अंडा खाने की सूचना बिल्कुल गलत है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार तिहाड़ प्रशासन और ईडी सीएम अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन देने का विरोध क्यों कर रही थी। तिहाड़ प्रशासन अरविंद केजरीवाल का मनोबल तोड़ रही है। आतिशी दिल्ली सरकार की मंत्री ने यह भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी आज अंग्रेजों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जैसे अंग्रेज अपने विरोधियों के साथ व्यवहार करते थे, वैसे ही आज पीएम मोदी कर रहे हैं। तिहाड़ प्रशासन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मनोबल तोड़ रही है, उनको प्रताड़ित कर रही है। ईडी मोदी जी का राजनीतिक हथियार बनकर रह गया है। आतिशी ने आरोप लगाया, आगे कहा कि सारे तथ्य साफ साफ बताते हैं कि सीएम केजरीवाल की दवाई को रोकने का काम किया जा रहा है और ये पीएम मोदी के इशारों पर हो रहा है। जैसे अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों के साथ व्यवहार करते थे, वैसे ही आज पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाते हुए कहा था कि दिल्ली की जेल में कैद सीएम अरविंद केजरीवाल नवरात्रि में भी अंडा खा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली शराब घोटाला के किंगपिन अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही तरह तरह के खेल करने लगे। जैसे ही जमानत के लिए अपना शुगर लेवल जानबूझकर बढ़ाने के आरोप में ईडी ने अदालत में आरोप लगाया, आम आदमी पार्टी ने पलटकर कहना शुरू कर दिया कि केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा। सवाल यह है कि जो बंदा पिछले 30 साल से हर दिन 54 यूनिट इंसुलिन लेता हो, उसे गिरफ्तारी के बाद अब तक याद नहीं आया कि उसे इंसुलिन नहीं दिया जा रहा। अब जैसे ही आलू पूड़ी मिठाई आम जैसे शुगर लेवल बढ़ाने वाली चीजें केजरीवाल ने तिहाड़ में जमकर गटकाई, केजरीवाल को इंसुलिन की याद आई और वे दौड़े दौड़े कोर्ट जा पहुंचे और इंसुलिन की व्यवस्था किए जाने की मांग कर डाली। माना जा रहा है कि ये भी केजरीवाल की प्लानिंग का एक हिस्सा है। केजरीवाल का एक डाइट चार्ट भी सामने आया जिसमें ये सारी चीजें साफ तौर पर लिखी हुई हैं। ईडी के इस खुलासे पर जब विपक्ष ने हंगामा खड़ा किया तो आम आदमी पार्टी ने तुरंत ये कहना शुरू कर दिया कि अरे वो मिठाई तो एक स्वीटनर है। ये कुछ ऐसा ही है जब तिहाड़ में मसाज कराते सत्येंद्र जैन की तस्वीरें बाहर आ गईं, तब इसी आम आदमी पार्टी ने कहा था कि अरे वो मालिश नहीं थेरेपी है। बाद में पता चला थेरेपी करने वाला तिहाड़ में बंद एक जिप कतरा था, चैन की तेल मालिश कर रहा था। उसी तरह आम आदमी पार्टी नेता आतिशी और संजय सिंह कहने लगे कि केजरीवाल को घर के खाने से वंचित करने और उनकी जान लेने की साजिश रची जा रही है। ऐन मौके पर अरविंद केजरीवाल को भी अचानक याद आया कि उन्हें तो इंसुलिन दिया जा रहा है। जरा सोचिए, संजय सिंह के मुताबिक केजरीवाल पिछले 30 सालों से 54 यूनिट इंसुलिन लेते हैं और जब से ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है, ईडी की हिरासत से लेकर तिहाड़ में बिताए दिनों में कभी इस बात की याद केजरीवाल को नहीं आई कि उन्हें इंसुलिन नहीं मिल रहा। डॉक्टर ने जब दवाई की पर्ची पर तिहाड़ प्रशासन को डाइट चार्ट के साथ दिया हो, उसमें भी इंसुलिन का जिक्र नहीं हुआ होगा। सवाल यह कि अब तक केजरीवाल चुप क्यों थे? वे पहले दिन ही कोर्ट को बता सकते थे कि अपना मेडिकल रिपोर्ट और दवाओं की पर्ची दिखा सकते थे, लेकिन ऐसा तब उन्होंने नहीं किया।
आबकारी नीति घोटाला मामले में जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की डाइट चर्चा का विषय बन गई है। ईडी ने कोर्ट में आरोप लगाया कि केजरीवाल तिहाड़ में जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और फिर उन्हें जमानत मिल जाए। हालांकि केजरीवाल की ओर से पेश वकील विवेक जैन ने ईडी की दलीलों पर आपत्ति जताई और इस बीच आतिशी और संजय ने दावा किया कि सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम बंद हो गया। तभी से जेल में बंद अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा है और 300 तक पहुंच गया। आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल ने जेल के डीसी से रिपोर्ट मांगी। राजनिवास दिल्ली की तरफ से ट्वीट किया गया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंत्रियों और आप नेताओं के बयानों पर आधारित रिपोर्ट पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जिसमें जेल में बंद और कथित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन उपलब्ध न कराने का आरोप लगाया गया। सक्सेना ने डीजी जेल को 24 घंटे के भीतर मामले में तथ्यात्मक और व्यापक रिपोर्ट सौंपने को कहा। हालांकि जेल एक हस्तांतरित विषय के रूप में सीधे और पूरी तरह से आप सरकार के अंतर्गत आता है। एलजी ने आश्वासन दिया कि सीएम के स्वास्थ्य के संबंध में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मामले में आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को 30 सालों से डायबिटीज है। अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए वो रोज 54 यूनिट इंसुलिन लेते हैं। कोर्ट भी उन्हें डॉक्टर्स द्वारा निर्धारित घर के खाने की अनुमति देता है। लेकिन अब बीजेपी अपने सहयोगी संगठन ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य बिगाड़ने के लिए उनके घर का खाना रोकने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। हेल्थ ग्राउंड पर अंतरिम जमानत के लिए सत्येंद्र जैन बार बार बाथरूम में फिसल जाया करते थे। सिर्फ अंतरिम जमानत के लिए अपनी रीढ़ की हड्डियों को चोटिल कर लिया करते थे। आखिर वे महीनों अंतरिम जमानत पर बाहर रहे। अरविंद केजरीवाल भी लगता है कि उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज के मरीज अरविंद केजरीवाल को उनके डॉक्टर्स ने जो डाइट चार्ट बना कर दिया, उसमें जमकर मिठाई खाना, आम खाना, पूड़ियां तोड़ना लिखा है। अब डायबिटीज के मरीज को कोई डॉक्टर हद से ज्यादा मीठी चीजें खिलाए तो उसे डॉक्टर क्या कहेंगे, या फिर मरीज का दुश्मन। लेकिन उसी डॉक्टर से लगातार कांटेक्ट में रहने की मांग को लेकर अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में अदालत से अनुमति मांगी थी। लेकिन जब मामले की सुनवाई हुई तो ईडी ने केजरीवाल की उस साजिश पर से पर्दा उठा दिया जिसके आड़ में वे जमानत की मांग कर सकते थे। अरविंद केजरीवाल की एक याचिका को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी दलीलें देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल हेल्थ ग्राउंड पर बेल लेने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी ने कहा कि जेल में अरविंद केजरीवाल पूड़ी, आलू, आम, मिठाई खा रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और वे बेल हासिल कर सकें। अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले एक याचिका दायर की थी और इस याचिका में उन्होंने कहा था कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निरंतर अपने चिकित्सक के संपर्क में रहना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अदालत से गुहार लगाई थी। सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के बाद ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि कोर्ट को केजरीवाल का डाइट चार्ट दिया गया है। डाइट चार्ट में आम और मिठाइयां हैं। हमने इसे अदालत को दिखाया। वो जानबूझकर मीठा खाना खा रहे हैं, जबकि किसी भी डायबिटीज के मरीज के लिए ये ठीक नहीं होता। वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील ने विवेक जैन ने ईडी से इसे इसलिए मुद्दा बनाया ताकि घर का खाना भी उन्हें देने से रोका जा सके। ये उनके स्वास्थ्य से जुड़ा है। वो जो कुछ भी खा रहे हैं वो चिकित्सकों द्वारा दिया गया डाइट है। मामला अदालत में है, हम अभी कुछ नहीं कहेंगे। बताया जा रहा है कि ईडी ने कोर्ट से कहा कि केजरीवाल जेल में आलू, पूड़ी, आम और हद से ज्यादा मीठी चीजें खा रहे हैं। ईडी ने अदालत से यह भी कहा कि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को पहले ही घर का खाना खाने की मंजूरी दे दी है। उन्हें पहले से ही ब्लड प्रेशर की समस्या है। अरविंद केजरीवाल टाइप 2 डायबिटीज से जूझ रहे हैं। ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल ये सब चीजें इसलिए खा रहे हैं ताकि उन्हें जमानत मिल जाए। अब इस मामले में शुक्रवार की दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। अदालत ने केजरीवाल का डाइट चार्ट भी मांगा है। केजरीवाल की सेहत को लेकर ईडी ने दावा किया कि वो स्वास्थ्य को आधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी आधार पर जमानत चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद हैं। उन्होंने कहा था कि ईडी की हिरासत के दौरान उनका शुगर लेवल 46 तक पहुंच गया था। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस अभी तक इस उलझन में है कि गांधी परिवार की 2 सीटें अमेठी और रायबरेली में पार्टी का उम्मीदवार किसे बनाएं। राहुल गांधी 2019 में ही वायनाड शिफ्ट कर गए और सोनिया गांधी ने चुनावी राजनीति से तौबा कर ली। वे राजस्थान से राज्यसभा सांसद बन गईं। राहुल गांधी इस बार भी वायनाड से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन अमेठी को लेकर उधेड़बुन में हैं। हालांकि सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से अपनी दावेदारी जता चुके हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी इंतजार कर रही हैं कि उनके मुकाबले कांग्रेस से कौन ताल ठोकेगा। चर्चा तो प्रियंका वाड्रा के भी चुनाव लड़ने की है, लेकिन अमेठी की जगह रायबरेली से कांग्रेस में अभी कुछ तय नहीं। इस बीच स्मृति ईरानी ने अमेठी में कांग्रेस को तगड़ी चपत लगा दी। कांग्रेस के प्रदेश सह समन्वयक विकास अग्रहरि ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी की मौजूदगी में बीजेपी जिलाध्यक्ष ने विकास को पार्टी में शामिल कराया। युवाओं के बीच मजबूत पकड़ रखने वाले विकास अग्रहरि की जिले में एक प्रखर वक्ता के रूप में पहचान रही है। आगामी 26 अप्रैल के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक तरफ जहां अमेठी आने की खबरें आ रही हैं, वहीं अमेठी से कांग्रेस दिन ब दिन लगातार कमजोर होती जा रही है।
अमेठी लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी में प्रखर वक्ता के रूप में पहचान रखने वाले प्रदेश सह समन्वयक विकास अग्रहरि ने बीजेपी का दामन थाम लिया। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी के आवास पर सांसद की मौजूदगी में बीजेपी जिलाध्यक्ष रामप्रसाद मिश्र ने विकास अग्रहरि को बीजेपी का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल कराया। जगदीशपुर विधानसभा के रानीगंज बाजार के रहने वाले विकास अग्रहरि की पहचान प्रखर वक्ता के रूप में है और विकास न्यूज चैनल्स के डिबेट्स में मजबूती से कांग्रेस का पक्ष रखते थे। बीजेपी के जिला प्रवक्ता चंद्रमौली सिंह ने कहा कि अमेठी का आम और खास सभी स्मृति ईरानी जी के साथ हैं। पिछले 10 वर्षों में स्मृति ने अमेठी को जो रिश्ता दिया है वो हर आने वाले दिन के साथ और मजबूत होता जा रहा है। यही वजह है कि अब लोग कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में रानीगंज निवासी विकास अग्रहरि को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश सह समन्वयक बनाया था, लेकिन उन्होंने सांसद स्मृति ईरानी और बीजेपी में अपना विश्वास जताते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। विकास ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हुए कहा कि स्मृति ईरानी की अगुवाई में अमेठी का हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। चुनाव प्रचार करने के लिए बेकरार शराब घोटाला मामले के मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 26 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया और इसके पहले शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई और ईडी ने अपनी दलीलें रखी और फिर कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। हालांकि सुनवाई के दौरान ईडी और सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा दी और जमानत का विरोध किया। इस दौरान ईडी ने जहां ओबराय होटल में हुई मीटिंग का जिक्र किया, वहीं सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया ही शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है और सबसे पहले कोर्ट में ईडी ने अपनी दलीलें रखी। ईडी ने कहा कि अगर मनीष सिसोदिया के वकील सिर्फ ट्रायल में देरी को लेकर जमानत के लिए दबाव बना रहे हैं तो इस मुद्दे को लेकर उनको हलफनामा दायर करना चाहिए। ईडी ने कहा, पहले भी हमने अदालत को बताया कि बड़ी संख्या में आवेदन दायर किए गए थे और इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि मुकदमा कछुआ गति से आगे बढ़ रहा है। ईडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि अगर अपराध की गंभीरता गंभीर है तो केवल देरी अंतरिम जमानत का आधार नहीं हो सकता। हाल ही में हाई कोर्ट ने भी जांच में शामिल नहीं होने को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। ईडी ने आगे दलील दी कि प्रॉफिट मार्जिन को 7% से बढ़ाकर 12% प्रॉफिट मार्जिन करने को उचित ठहराने के लिए कोई बैठक या चर्चा नहीं हुई। इसमें कोई तर्क नहीं है, कोई गणना नहीं है। तर्क सिर्फ ये है कि पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, इसलिए हमने ऐसा किया। जांच एजेंसी ने कहा कि अपराध की गंभीरता बेहद गंभीर है। एक सार्वजनिक व्यक्ति ने एक नीति बनाई जो कुछ थोक विक्रेताओं के पक्ष में था। सुप्रीम कोर्ट ने अपराध की आय के रूप में 338 करोड़ का आंकड़ा निकाला। ये अतिरिक्त 7% थोक विक्रेताओं के लाभ में वृद्धि था। ईडी ने कहा कि 3 दिन के भीतर बिना किसी बैठक या चर्चा के 12 का प्रॉफिट मार्जिन पेश किया गया। ईडी ने कहा कि पॉलिसी वापस लेने की एकमात्र वजह जांच थी। शराब पॉलिसी का मतलब अवैध लाभ प्राप्त करने का एक सदाबहार माध्यम था। ईडी ने कहा कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में क्यों भटकाया गया। समिति ने कहा कि थोक कारोबार का हिस्सा सरकार को दिया जाए। इस बात पर कोई चर्चा नहीं है कि थोक कारोबार निजी कंपनीज को क्यों दिया गया। ईडी ने कहा कि साउथ ग्रुप के साथ ओबेरॉय होटल में मीटिंग हुई थी। सभी सह आरोपी उस मीटिंग में उपस्थित थे। उनमें से कुछ सरकारी गवाह बन गए। ईडी ने कहा कि मनीष सिसोदिया सबूतों को नष्ट करने में शामिल थे। मनीष सिसोदिया का कहना है कि उनका फोन क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन वह ये नहीं बता सके कि उनका पिछला फोन कहां है। जिस दिन एलजी ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई उस दिन उन्होंने अपना फोन बदल लिया। आबकारी विभाग में काम करने वाले एक अधिकारी के बयान में कहा कि सिसोदिया ने पुराने ड्राफ्ट कैबिनेट नोट को नष्ट कर दिया ताकि इसे कोई न देख सके। ईडी के बाद सीबीआई ने दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दलील रखी। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि वो मामले में लिखित दलीलें दायर करेंगे। सीबीआई ने भरी अदालत में कहा कि मनीष सिसोदिया ही शराब नीति के मास्टरमाइंड हैं, वह मैन आर्किटेक्ट हैं। साउथ ग्रुप में 100 करोड़ रुपए मिले थे। सीबीआई ने कहा कि चार्जशीट से जुड़े विश्वसनीय और अविश्वसनीय दस्तावेजों की सूची सिसोदिया को दे दी गई। उसका निरीक्षण भी कर लिया गया। सीबीआई की ओर से मामले में कोई देरी नहीं की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।